हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज चल रही बच्चे 12.3 क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एज डायरेक्टेड, यानी जैसे हमें दिया हुआ है उसके अनुसार को डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने इसको जो सॉल्यूशन करेंगे इसका 5 2x + 1। पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि डिवाइड जो है इसको अपॉन में लिख लो, 2x + 1। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जहां भी जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हमने जो है जो डिवाइड है ना उसको हम कर लेंगे अपॉन में, इसको हम बना लेंगे अपॉन में। और अपॉन में करने के बाद यहां से हमें जो जो फैक्टर करने वो फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ पर तो कुछ फैक्टर है नहीं, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा क्या बच गया 5 और 3x + 5 और 3x + 5। इसी का सेकंड पार्ट है 26xy ब्रैकेट में x + 5 और y - 4। ये डिवाइड है ना, इसको पहले अपॉन में लिखो 13x y - 4। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है 13 के टेबल में। ये इस x से x कैंसिल हो गया, ये y - 4 से पूरा कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2y और ब्रैकेट में x + 5। ये आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, सिंपल है, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो और पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कटता है, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट पूरा कटेगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है बच्चे 52 PQR ब्रैकेट P + Q, ये P स्मॉल है, P + Q, Q + R, R + P डिवाइडेड बाय 104 PQ, Q + R, R + P। ये है क्वेश्चन और इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसका वही तरीका, सबसे पहले जो हमें डिवाइड करना है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपॉन में लिख लेंगे। जैसे ये आ जाएगा 52 PQR P + Q, Q + R और R + P। इसके डिवाइडेड में आ जाएगा, डिवाइडेड में जो है ये डिवाइडेड में क्या आएगा 104 PQ, Q + R और R + P। तो क्या करना है, सबसे सिंपल काम है, इसको हमने जो है पहले डिवाइड करेंगे, नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या है, वैसे तो अगर तुम इसको पहले फैक्टर कर लो या अगर यहीं पर तुम काट सकते हो ना तो यहाँ काट सकते हैं हम इसको, जो सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे 52 है तो 52 अगर तो यहाँ डिवाइड हम फैक्टर करें 2 2 जा 4, 1 कैरी 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 13, फिर 13 से होगा 1, तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 2 × 13। बाकी ऐसे ही रहेगा PQR, बाकी में कुछ नहीं करना है, P + Q, Q + R, R + P ऐसे लिख दिया। अपॉन में अब 104 है तो 104 के यहाँ फैक्टर कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 से करा 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या हुए 2 × 2 × 2 × 13, ये तो इसके फैक्टर हो गए। और आगे P और Q ऐसे लिख दिया, P × Q कह लो या PQ कह लो, ठीक। और ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के कुछ नहीं करना है, अगर कॉमन आता है ब्रैकेट में तो कॉमन लेंगे, नहीं तो ऐसे ही रख दिया जाएगा। तो ये हमने इसके फैक्टर कर दिए थे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद अब कैंसिल, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 2 से और हो गया,
1 2 रह गया, कोई नहीं, ये 13 से 13 कैंसिल। अब यहाँ देखें P से P कैंसिल हो गया और Q से Q कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दो। यहाँ ब्रैकेट के अंदर पूरा एक साथ कैंसिल होगा, जैसे Q प्लस R है तो Q प्लस R से पूरा कैंसिल होगा, बार बार बता रहा हूँ इस चीज को। ऐसे R प्लस P से R प्लस भी पूरा कैंसिल। अब जो बच गया वो हमारा आंसर। क्या बच गया, ऊपर देखें R बचा है और ब्रैकेट में P प्लस Q, तो R ब्रैकेट में P प्लस Q ये आ गया, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा 2, तो अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, यहाँ तो फैक्टर दे रखे हैं, इसको हमें सिर्फ कैंसिल ही करना है। इसके बाद हम आते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 20y प्लस 4 y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5y प्लस 4। ये अब देखिए यहाँ पर जो हमें करना है, डिवाइड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख लेंगे, है ना। अपॉन मतलब 20y प्लस 4 ऐसे रहेगा, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 ऐसे रहेगा, और डिवाइड में इसको 5y प्लस 4 कर दिया। अब देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। अब ये है, हमें 3 टर्म आ रहे हैं बच्चे। 3 टर्म वाले जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। देखिए वो उस समय होता है जब हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे वाई स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा, लेकिन ना तो यहाँ 5 है ना 3 है परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब वो फार्मूला हमारा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और फैक्टर यदि करते हैं इसको, जो x प्लस ए एक्स प्लस बी हमने फार्मूला बताया ना, उसके अनुसार तो हम 3 के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिससे 5 आ जाए, तो यहाँ फैक्टर नहीं होंगे, ऐसे ही रहेगा ये। तो भाई यहीं पर हम शुरू कर देंगे, y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 ऐसे। अब 20 के फैक्टर नहीं करने, 2 into 2 ऐसे नहीं, जो सिंपल है वो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर रह गया 4 और ये पूरा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आ जाते हैं पेपर में, ठीक। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसी का हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हो गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये क्या करना है, अपॉन में लिख दो, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसमें सारे फैक्टर हो रखे हैं ये, तो हमने क्या करना है, सिर्फ कैंसिल करना है। x से ये x कैंसिल होगा, ये x प्लस 1 से पूरा x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको जो है अगर हमें फैक्टर इसकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो है, हाँ ये हमारा आंसर है, ऐसे आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, सिंपल है। अपॉन में लिख दिया, x से ये x कैंसिल होगा, इस x से ये x कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना, मैंने कहा पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल होगा, कभी ब्रैकेट का एक पार्ट दूसरे पार्ट से कैंसिल नहीं होगा, पूरा ब्रैकेट का x प्लस 1 से x प्लस 1 पूरा कैंसिल होगा ये, ठीक है। ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस and divide them as directed। अब देखिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में
हमें अब क्या करना है, मुझे अब इस क्वेश्चन को जो है बहुत ध्यान से देखना। पहले ये क्या था, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई y प्लस 5, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या है, मैं इसको डिवाइड में अपॉन में लिख लेता हूँ, y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 5, ये है क्वेश्चन। अब देखिए मैंने फिर बताया ये y से y नहीं कटेगा, ये 5 से 5 2 जा 10 नहीं कटेगा, ध्यान रखना, ये कटेगा तो पूरा का पूरा कैंसिल होगा, y प्लस 5 अगर ऊपर होगा तो y प्लस 5 से कैंसिल होगा। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आप इसने लिखा पहले फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस, पहले इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर करने पहले, और उसके बाद जो है डिवाइड करना है, ठीक है। अब फैक्टर कैसे करें, अब फैक्टर के लिए मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फैक्टर जो हमारे होंगे तो बच्चे वो इन आइडेंटिटी से होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा हमने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है हमने। ये भी पढ़ा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर जो फैक्टराइज करने जो अब तक हमने पढ़े हैं ये है, तो हम जो इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करेंगे इन्हीं में से कहीं ना कहीं फैक्टराइज होगा। देखिए सबसे पहले हम फैक्टराइज का जो हमारे पास तीन टर्म है, 1 2 3 है ना, तीन टर्म है, तीन टर्म का ये रहा, तीन टर्म का ये भी तीन टर्म का है, ये भी हमारा तीन टर्म्स है, वन टर्म, ये दोनों सेकंड और ये थर्ड। अब बच्चे ये जो दो हमारे ऊपर है, ये जो दो शुरू के जो है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमें जो है परफेक्ट स्क्वायर अगर मिलेंगे, जैसे ए और बी का हमने होल स्क्वायर करा है ना, इसका मतलब ए का भी परफेक्ट स्क्वायर है और बी भी परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे नीचे ए भी परफेक्ट स्क्वायर है, बी भी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुए इनमें दो टर्म जो है तो हम इसका यूज करेंगे, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नीचे वाले इसका यूज करेंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान में रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो इसको। तो हम देखते हैं y परफेक्ट स्क्वायर है, y का तो स्क्वायर रूट y वही हो जाएगा, लेकिन ना तो है 7 परफेक्ट स्क्वायर है ना 10 परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जो है इसमें यानी ये दो फार्मूले तो लगेंगे नहीं, ये दो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, अब इसमें आएंगे। इसको करने का तरीका क्या है, पहले भी तुम्हें बताया गया है, हम पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस, मैं इसी के साथ ऊपर ऊपर करते जाएंगे, नीचे ये लिख देंगे, ठीक है, अलग से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे जो है ऐसे नंबर चाहिए, या क्या करें इसको जो है, इसके लिए मुझे वाई स्क्वायर प्लस 7 है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, चलो इसको अलग से कर लेते हैं, हम पहले इसको कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है ये वाले फार्मूले में कि a प्लस बी हमारे इतना चाहिए और ए बी हमें इतना चाहिए। ए बी क्या है, ए बी जो है ये इसके नंबर है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास मल्टीप्लाई में चाहिए 10, यानी मुझे अब यहाँ पर ए बी तो मुझे चाहिए 10, मल्टीप्लाई में चाहिए ना ए बी, और ए प्लस बी जो है वो मुझे चाहिए 7, क्योंकि ए प्लस बी के साथ वेरिएबल आता है, तो वेरिएबल हमारा 7 के साथ है, तो यानी वो चीज हमें प्लस में चाहिए। तो अब मुझे ऐसे नंबर ऐसे फैक्टर करने हैं इसके कि जिनकी मल्टीप्लाई में तो 10 आए और ऐड करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो क्या करेंगे इसको अलग, मैंने बताया जो मल्टीप्लाई करते हैं ना उसके फैक्टर करेंगे। अब यहाँ मैं इसके फैक्टर करूंगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर 10 के फैक्टर क्या हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ पे जो दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 10 आ गया और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ गया, यानी 2 और 5 ऐसे नंबर आ गए जिनसे हमें दोनों बातें मिल गई, 10 भी मिल गया 7 भी मिल गया। अब जब तक यहाँ साइन क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो माइनस लगाने का मतलब ही नहीं होगा, इन दोनों में प्लस के ही साइन आएंगे, तो यानी इसके जो मैं फैक्टर करूंगा वो 2 और 5 होंगे, बात समझ में आई, ठीक है, 2 और 5 होंगे। तो कैसे करेंगे अब इसको जो है, अब देखिए
यहाँ पे ये वाई स्क्वायर, इसको लिखना कैसे है ये तो मैंने तुम्हें अलग से बता दिया कैसे इसमें चाहिए, ये चाहिए। तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस, अब 7y की जगह इसमें मिडिल टर्म जो होता है उसको हटाना होता है, उसको तोड़ना होता है। तो इसकी जगह में दोनों लिखूंगा 2 और 5। कैसे लिखूंगा, ये लिखा जाएगा 2y जो वेरिएबल वो लिख दिया प्लस 5y जो हमने यहाँ फैक्टर करे हैं, ठीक है। और लास्ट का ऐसे ही रहेगा, ये हमने पहले कराया था ना क्वेश्चन, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो ऐसे ही रहना है, सिर्फ जो मिडिल टर्म है उसको हमने ब्रेक करना है, उसके हमने फैक्टर कर दिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, ग्रुपिंग में क्या करते हैं, पहले हमने इन दो को एक ब्रैकेट में लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख लिए 5y प्लस 10s, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, इसके बाद कॉमन देख लेते हैं। पहले इन दो में कॉमन क्या है, देखिए मैंने कहा था वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो जो पावर कम होती है वो कॉमन होती है, यानी यहाँ पे वाई कॉमन हो गया। और जो वाई कॉमन लिया, यहाँ पे वाई की 2 है ना, हमने एक वाई बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया एक वाई बच गया सिर्फ, तो वाई रह गया वाई प्लस, यहाँ से वाई कॉमन आ गया तो क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया, वाई प्लस 2, ठीक है। अब इन दो में कॉमन देखिए, यहाँ पर वाई है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं आएगा, नंबर कॉमन होगा। तो नंबर देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, 5 में भी और 10 में भी, तो 5 ही है वो नंबर। तो हमने यहाँ पर प्लस का साइन 5 कॉमन ले लिया। अब 5 कॉमन लेते ही अब इस 5 से इन्हें डिवाइड करेंगे, 5 से इसमें करा तो रह गया y प्लस 5 से 10 में करेंगे तो आ गया, तो यानी इसके फैक्टर क्या हुए, जो दोनों ब्रैकेटों में सेम है वो तो एक जगह ले लो जो सेम है, और जो बाहर बच गया है वो एक ब्रैकेट में ले लो। इसका मतलब इसके जो फैक्टर हुए वाई स्क्वायर प्लस 7 ये फैक्टर हो गए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह अब ये लिख दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर यहाँ पे क्या, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसकी जगह फैक्टर हो गई ये वाई प्लस 2 और वाई प्लस 5, और अपॉन में क्या था, y प्लस 5 था, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया y प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो हमने क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, हमने इसको डिवाइड को अपॉन में लिख दिया, तो ये ऊपर जो फैक्टर इसके मैंने अलग से फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के लिए अलग से बता दिया कि कैसे करते हैं इसके, क्योंकि मैंने बताया ना ये इसमें हमारे पास स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो इसमें आते, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पहले इसके फैक्टर करके अलग से कर लिए, उसके बाद इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर, ठीक है भाई। इसका एक पहला पार्ट हमने कर दिया, आगे फिर कराएंगे।